हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों का है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जिस क्लाइमेट में हम लोग रहते हैं आज इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान जाते हैं कि इसका जो स्टडी किया जाता है किताबों में वो किस में किया जाता है। तो वायुमंडलीय घटना का अध्ययन मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी में किया जाता है। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस कि हम लोग का वायुमंडल का जो स्टडी किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। और अगर इसमें ध्यान दें कि मतलब हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन परसेंटेज कितनी है, नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी है एंड अन्य गैसेस की परसेंटेज कितनी है, तो हम लोग को बचपन से ही पता होता है कि नाइट्रोजन का जो होता है 78% होता है या फिर 78.03% होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 21% होता है। कितना होता है? 21%। ऑक्सीजन का 21% और अन्य गैसेस का 1% होता है। ठीक है, और हम लोग अगर इसके डीप स्टडी करें तो डीप स्टडी में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का एटमॉस्फेयर बना है वो हम लोग का एटमॉस्फेयर यहाँ पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला है, जिसमें हम लोगों की 5 लेयर्स आती हैं। पहले लेयर्स को हम लोग क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा मंडल जो होता है हम लोग का वो समताप मंडल होता है या फिर स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरा मंडल जो होता है वो मध्य मंडल होता है या फिर इसको मेसोस्फेयर कहते हैं। चौथा आयन मंडल होता है, इसको हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं। और पाँचवा जो मंडल होता है वो वायुमंडल होता है, इसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग का क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर होता है वो हम लोग का अर्थ से 13 किलोमीटर दूर ऊपर तक फैला हुआ होता है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो सब जगह बराबर नहीं होता। जैसे हम लोग पोल्स पर चले जाएं, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर हम लोग का जो ट्रोपोस्फेयर की डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर ही होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और हम लोग का जो इसके मतलब ट्रोपोस्फेयर से 13 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे, मतलब लगभग 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो हम लोग का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इस वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस भी ताप नीचे गिरने लगता है। ठीक है, अब दूसरा जो समताप मंडल होता है वो 13 से 90 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जो है 90 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है 90 किलोमीटर, 13 से 90 किलोमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस समताप मंडल के जो निचली परत होती है वो ओजोन परत कहलाती है। आपने तो सुना होगा कि ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत हम लोगों को जो है परावैंगनी किरणों से बचाते हैं। अब ये परावैंगनी किरणें क्या होती हैं? जैसे हम लोग का सूरज है, सूरज से बहुत सारी मतलब ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक आती है। चूँकि सूरज बहुत डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हम लोगों के पास जो है थोड़ा कम ऊर्जा ही आती है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। कुछ अच्छी आती है तो कुछ बुरी आती है। ठीक है, अभी एक परावैंगनी किरणें जो हैं ये भी सूरज से ही आती हैं और ये क्या करती हैं, ये अगर पृथ्वी पर आती तो हम लोगों के स्किन पर जो है स्किन कैंसर होने का डर रहता है और कई ऐसी डिसीज़ जो बहुत ही खतरनाक है वो सब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ओजोन गैस आवरण होता है, जहाँ पर हम लोग इसको ओजोन गैसेस भी बोलते हैं, जो यहाँ पर एक ग्रीन गैस या फिर ग्रीन गैस इफेक्ट होता है जो कि यहाँ के इसके लेयर्स को डैमेज करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ और नहीं होता, बस 13 से 90 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला हुआ होता है और इसके बाद 90 से 180 किलोमीटर मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर फैला होता है, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुँच जाता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही मतलब डैमेज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जानते हैं जो उल्कापिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं, अंतरिक्ष से आते हैं तो यहाँ आयन मंडल तक तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन मध्य मंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं उनमें आग लग जाती है। तो हम लोग का जो उल्का पिंड होता है उनमें जो आग लगता है वो कहाँ लगता है? मध्य मंडल में लगता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हम लोगों का मध्य मंडल के ऊपर जो होता है वो आयन स्फीयर होता है या फिर थर्मोस्फीयर या फिर आयन मंडल होता है। यहाँ पर हम लोग जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ जो हम लोगों की टीवी है या फिर मतलब अन्य जैसे मोबाइल फ़ोन्स यूज करते हैं,
तो ये सब कैसे हम लोग टावर लगाते हैं, टावर्स क्या करते हैं, रेडियो तरंग प्रोड्यूस करते हैं। रेडियो तरंग कहाँ कहाँ मतलब ट्रेवल कर सकते हैं, एवरीवेयर ट्रेवल कर सकते हैं। कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो वेव्स को कैरियर वेव्स में डोपिंग करके जो है मर्ज करके उसको सेंड करते हैं। हम लोग का जो रेडियो वेव्स होता है वो ट्रेवल करता है। अब रेडियो वेव्स जो है हमारी पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो चौथा स्फीयर है, चौथा मंडल है जो, वो 180 से 640 किलोमीटर तक फैला है और इस डिस्टेंस में ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, मतलब वापस भेजता है। तो यहीं से हम लोग का जो रेडियो तरंगे होती हैं वो वापस आ जाते हैं और हम लोगों का जो सिग्नल होता है वो कहीं भी पकड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का जो गैसेस होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब आवेशित हो जाते हैं। यहाँ पर आवेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की बात करें तो ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और ऊंचाई घटने के साथ साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसके बाद जो है 640 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर तीव्रतापूर्वक बढ़ता है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, और आयन मंडल के बाद जो है हम लोगों का वायुमंडल आता है। वायुमंडल का जो मतलब लेंथ है वो है 640 से 1000 किलोमीटर। वायुमंडल में जो है हम लोग का इसके बाद जो है हम लोग का वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है, बहुत ही असर बहुत कम हो जाता है और 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते जाते वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, मतलब खो जाता है। ठीक है, तो एक नज़र में हम लोग का जो वायुमंडल से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं इसी में नोटेड है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर एक एक नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यहाँ पर ये पृथ्वी बचाओ मतलब एक सम्मेलन चला था जो मतलब हम लोग का UNCED मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 14 जून 1992 में किया गया था। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछता है और एक तो ये भी पूछता है कि समुद्र तल पर पारे का मतलब जो दबाव है टेम्परेचर का वायुमंडल का वो कितना है, कैसे है। तो हम लोग का जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है वो 760 mm पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ठीक है, ये रही हम लोगों की कुछ किताबी नॉलेज और थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। जैसे हम लोग का जो टेम्परेचर होता है और वायु दाब होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वायुदाब अपने आप घटने लगेगा, अगर हम लोग वायुदाब को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर अपने आप घटने लगेगा। ये एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ठीक है, और बाकी की नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।